नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी आज मैं आपको सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं दैत्यों के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। तभी इंद्रदेव के पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर एक प्रचलित कथा यह है कि देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन से हासिल अमृत को लेकर छीनाचपटी में कुंभ से अमृत की 4 बूंदें धरती पर आ गिरी थीं। तभी से प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके आगे की कहानी गुरुजी आपको अगले भाग में बताएंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।